आज हम डेविड गॉगिन्स की एक बहुत ही जबरदस्त मेंटल ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसी तरकीब जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक हफ्ते से बाहर निकलने के लिए किया था। तो ये टेकिंग सोल्स या आत्माएं लेना आखिर है क्या? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, आत्माएं लेना सुनने में किसी डरावनी फिल्म का सीन लगता है ना, पर असल में ये एक दिमागी खेल है। जरा सोचिए, आप पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और जो आपको पकड़ रहा है वो पूरी जान लगा रहा है। अब आप थकने लगते हैं, पर फिर भी आप चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान रखकर और तेजी से दौड़ते रहते हैं। जानते हैं क्या होगा? सामने वाले को लगने लगेगा कि वो आपको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा और वो हिम्मत हार जाएगा। बस यही है, आपने उसकी एनर्जी को खींचकर अपनी ताकत बना लिया। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब किसी के साथ बुरा बर्ताव करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी मेहनत और हिम्मत से किसी भी चुनौती के सामने मानसिक तौर पर और भी ज्यादा मजबूत बन जाना। और यहीं से डेविड गॉगिन्स की असली कहानी शुरू होती है। चलिए अब सीधे चलते हैं उस जगह पर जहां गॉगिन्स की एक कहानी घटी, नेवी सील का हेल वीक, जो कि सहन शक्ति की सबसे बड़ी और भयानक परीक्षा मानी जाती है। नेवी सील ट्रेनिंग को आप दुनिया के सबसे तगड़े सैनिकों का एक सुपर हीरो स्कूल समझ सकते हैं। और हेल वीक, वो तो शारीरिक और मानसिक ताकत की आखिरी परीक्षा है। यहाँ दांव पर सब कुछ लगा होता है। और जो बात इसे और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है वो ये है कि 5.5 दिनों के दौरान स्टूडेंट्स को कुल मिलाकर सिर्फ 4 घंटे सोने की इजाजत होती है। जी हाँ, पूरे हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे। हफ्ते की शुरुआत होती है एक ब्रेकआउट से, मतलब चारों तरफ नकली ग्रेनेड्स और मशीन गनों की इतनी तेज आवाजें होती हैं कि एक डरावना माहौल बन जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डर कर ट्रेनिंग छोड़ दें। इंस्ट्रक्टर्स का तो बस एक ही मकसद होता है, जो भी कमजोर है उसे बाहर निकालो। लेकिन यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। गॉगिन्स इन मुश्किलों से लड़ने के लिए अपने शरीर की जगह अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। इंस्ट्रक्टर्स का तो बस एक ही लक्ष्य था कि हर किसी को बुरी तरह से तोड़ दिया जाए, उन्हें दुखी कर दिया जाए, खासकर सर्फ टॉर्चर के दौरान, जब आधी रात को बर्फीले ठंडे समंदर में बैठना पड़ता था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कई स्टूडेंट्स ने घंटी बजाकर हार मान ली और चले गए। पर गॉगिन्स ने यहाँ कुछ बिल्कुल अलग किया। जहाँ एक तरफ बाकी सब बुरी तरह कांप रहे थे, उनके चेहरे पर हार दिख रही थी, वहीं दूसरी तरफ गॉगिन्स थे जो सबसे अलग खड़े थे, जरा भी नहीं हिल रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक मूवी का थीम सॉन्ग गुनगुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने इंस्ट्रक्टर्स को वो रिएक्शन नहीं दिया जो वो देखना चाहते थे, यानी दुख और हार। इस तरह उन्होंने इंस्ट्रक्टर्स की ही आत्मा ले ली। गॉगिन्स बोट क्रू 2 नाम के एक टीम के लीडर थे। इस टीम में ज्यादातर वो लोग थे जिन्हें अक्सर कमजोर या मिसफिट समझा जाता था। उन्होंने अपनी टीम को एक नारा दिया, तुम बोट क्रू 2 को चोट नहीं पहुंचा सकते। और फिर क्या था? एक साथ मिलकर काम करके और शिकायत ना करने की जिद ने इस मिसफिट टीम को हर रेस में जिताना शुरू कर दिया। वे अपनी 200 पाउंड की भारी भरकम नाव को गर्व से उठाते थे और उन तथाकथित कूल टीमों को मीलों पीछे छोड़ देते थे। अब चलते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो पल जब गॉगिन्स अपने सबसे बड़े, सबसे गहरे डर का सामना करते हैं। आखिरी परीक्षा में ट्रेनिंग के बिग बॉस ने गॉगिन्स को एक अंधेरे, तूफानी समंदर में अपनी नाव को खोजने के लिए आधा मील तैरकर जाने का आदेश दिया। और वो इंस्ट्रक्टर ये बात अच्छी तरह जानता था कि गॉगिन्स को पानी से कितना डर लगता है। उस तूफान में गॉगिन्स ने ना जाने कितना खारा पानी निगल लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो डूब ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाया कि उन्हें एक लीडर बनना है। आखिरकार उन्हें नाव मिल गई और उन्होंने एक समुद्री शेर की तरह जोर से आवाज लगाई ताकि उनकी टीम उन्हें ढूंढ सके और खींच सके। हफ्ते के आखिर तक गॉगिन्स और उनकी पूरी टीम टिकी रही और इनाम के तौर पर उन्हें अपनी सफेद शर्ट के बदले ब्राउन शर्ट मिली। नेवी सील्स में ब्राउन शर्ट मिलना इस बात का सबूत है कि किसी ने हेल वीक को पार कर लिया है और वो एक सच्चा योद्धा बनने के एक कदम और करीब आ गया है। तो गॉगिन्स की इस इनक्रेडिबल कहानी से हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख मिलती है? जब भी किसी का हार मानने का मन करे, जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, तो उसे बस खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं यहाँ क्यों हूँ? यकीन मानिए, ये एक सवाल ही अंदर की सारी ताकत को फिर से जगाने की चाबी है। अपनी जिंदगी की लड़ाइयाँ जीतने के लिए 3 बातें हमेशा याद रखी जा सकती हैं।
पहली, किसी भी चुनौती या बुली को वो मत दीजिए जो वो चाहता है। अपनी काबिलियत को ही अपना जवाब बनने दीजिए। दूसरी, अपनी टीम की मदद करें। जब कोई दूसरों पर ध्यान देता है तो वो अपना दर्द भूल जाता है। और तीसरी, अपने क्यों का जवाब हमेशा तैयार रखें। अपना मकसद जानने से एनर्जी का एक नया सैलाब आ जाता है। ये इंसान की हिम्मत और उसकी इच्छा शक्ति की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसा कि खुद गॉगिंस कहते हैं, अगर कोई अपने सबसे बुरे समय में अपनी सबसे ज्यादा मेहनत कर सकता है तो वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है।